वेलकम फ्रेंड्स ऑन टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के वो प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। ये बीजगणित का सेकंड पार्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप अलजेब्रा के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ और प्रश्न जो कि फॉर्मूला आधारित होंगे। हम पहले फॉर्मूला को इन बचे हुए कल के वीडियो में हमने जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें हमने 5 से 6 फार्मूलों को डिस्कस किया था। आज 4 फार्मूले और हैं। इन फार्मूलों के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। यहाँ पर एक और फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था, क्यूब वाला है। यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है तो a प्लस बी यहाँ पर प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस ए बी आएगा। अब अगला फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी भी माइनस वाला निकलेगा। नेक्स्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फार्मूले को आप अच्छे से देख सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। 1 से 2 बार फार्मूलों को आप लिखिए, याद कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब एक कंडीशन ये होती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये तब होता है आपको इतना बड़ा नंबर दे रखा होगा और आपको इन सब का क्यूब नहीं निकालना है, उसकी वैल्यू सिर्फ 3abc हो जाएगी। लेकिन वो किस कंडीशन में, जब आपका a, b और c तीनों को प्लस करने से वैल्यू 0 आती हो। आगे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको और भी आसानी से समझेंगे कि इस तरह की सिचुएशन किस तरह के क्वेश्चन में होती है और कैसे वहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम ओपन करते एक्सपेंड करते तब abc ब्रैकेट में निकलता है, फिर अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा नहीं होता है, जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप विद इन सेकेंड्स में आंसर कर सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके माध्यम से समझेंगे कि इनको और कैसे आसानी से हम सॉल्व करें। आज का पहला प्रश्न जो कि इस फॉर्मूले पर आधारित है और फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूले को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं कि हमें 555 और 445 तीन अंकों के सिर्फ 2 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो हमारे माइंड में पहले से क्लिक कर जाना चाहिए कि 2 नंबर यानी कि ए या बी, एक्स वाई हो तो एक्स वाई, तो सिर्फ 2 है। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये एक सिंगल नंबर दे रखा है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये क्यूब दे रखा है, मतलब कि आपके माइंड में जल्दी से आ गया होगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हम अभी समझने के लिए कर रहे हैं, आगे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ देख के ही हम उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे जा रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है ये कुछ भी हो सकता है, ए या बी, हमने इसको बी मान लिया। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि ये बी का स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी। अब यहाँ पे अब क्या पे प्लस क्या है, ए का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको आप चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ये नज़र आ रहा है कि इसको ओपन करना है, आपको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस है तो एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला। नीचे आपका क्या दे रखा है, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। आप इजीली इस पूरे से इसको कट कर सकते हैं।
अब जस्ट आपके पास बचा a प्लस बी, तो a और b को आप प्लस कर दीजिए। तो a और a की वैल्यू आपके पास क्या है 555 और b की वैल्यू आपके पास 445 है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1000। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी फॉर्मूले पर आधारित एक और प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अब आपको सबसे पहले ये वाली टिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, मतलब कि ए और बी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, प्लस लगा और ये क्यूब ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब कि नीचे आपको क्या दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब नज़र आ रहा है। बस इसको माइंड में लॉक कीजिए। अब वहाँ आगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपको पता है कि नीचे आपके पास इसको आप कट करेंगे तो प्लस में बचेगा ए प्लस बी। नज़र आ रहा है आपको? देखिए कैसे, पहले आपने ऊपर लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है तो सेकंड वाले ब्रैकेट में ये आता है, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस बी, तो वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन इसको आप और भी समझने के लिए इजीली फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको ओपन करेंगे, एक ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको पता था कि इस ब्रैकेट से ये वाला पोर्शन कट जाना है और नीचे आपका ए प्लस बी बच जाना है। अब 1 टाइम कट किया तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी। आपका आंसर, ये पोर्शन में आपका आंसर अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये भी आंसर हो सकता है, नंबर में दे रखा है तो आप ए और बी को जोड़ सकते हैं। ए और बी को आप जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 5 5 5, यस 5 5 5, इट्स आंसर। अलजेब्रा के प्रश्नों को आप जितना सॉल्व करेंगे, जितने फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे, उतने इजीली आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न अगले फॉर्मूले पर आधारित। अब यहाँ पर फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पिछले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। आप इसको 2 से 4 बार अच्छे से लिखिएगा, देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद इस तरह के बड़े क्वेश्चंस को भी आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अब इतना कुछ लिखा है तो सबसे पहले फिर वही आप देखेंगे कि आपको 220 एक नंबर दिख रहा है और 130 दिख रहा है, इनके अलावा और कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो ए और बी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अब ए और बी से है तो यहाँ देखिए ये 3 बार दिख रहा है, तो आपको पता है कि ए क्यूब बन रहा है, माइनस है और बी क्यूब नज़र आ रहा है। आपको सीधे से पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये वाला देखिए ये ए स्क्वायर हो रहा है प्लस ये ए बी नज़र आ रहा है और ये बी स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो आपको पता है कि डेफिनेटली ये वाला पोर्शन, इसको मैं ओपन करूँगा, एक्सपेंड करूँगा तो कट जाएगा, मतलब कि ऊपर मेरे पास सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। यस और नो, समझ पा रहे हैं आप? अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, रीअरेंज फॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं आप इसको, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी कोई कुछ भी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि ये हमने लिखा, लेकिन आपको माइंड में ही इमेजिन करना है कि इस पोर्शन से तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा कट जाना है। तो आपके पास ऊपर क्या बच जाता है ए माइनस बी, और ए की वैल्यू 220 है, बी की वैल्यू 130 है, 130 है। तो अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो 90 आपका आंसर आएगा। ये वाली अप्रोच रख के आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। पर पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, कौन सा फॉर्मूला है,
थोड़ा सा सोचने के बाद आप विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर कर सकते हैं बिना इतना कुछ लिखे हुए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर आधारित ये अगला प्रश्न है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर फिर सेम 2 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या बन रहा है, इसको ए स्क्वायर मान लो प्लस ए बी या बी ए कुछ भी, और अगर इसको बी माना है तो बी स्क्वायर हो गया। मतलब आपको पता है कि ये सेकेंड ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है उसके सेकेंड ब्रैकेट वाला पोर्शन है। अब नीचे देखिए, बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब या ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आगे पीछे हो सकता है। तो आपको पता है कि इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो नीचे आपके पास बचेगा ए माइनस बी। ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप कि आपको अब नीचे बचेगा ए माइनस बी। तो आप वैसे इमेजिन करके चाहे तो आप उसको पूरा लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, और नहीं तो आपको पता चल रहा है कि ऊपर आपके पास 1 है और नीचे आपके बच रहा है ए माइनस बी। मेरी कही गई बातों को आप फिर से सुनिएगा, इसी तरह से अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ्स के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करके पूरे नंबर ला सकते हैं इसी अप्रोच के साथ। अगर आप उसको 1 बाय 1 स्टेप लिखेंगे तो वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि आप हो सकता है कि कहीं पर छोटी सी मिस्टेक करें और आपका आंसर पूरा गलत चला जाए। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके 3 4 माइनस 2 2 8 ये आपका आंसर होगा। पता है आपको यहाँ पे 34 से अगर मैं 20 करता तो 6 बचता है और यहाँ पे 2 तो 206। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जिस स्पीड से समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट है, यही डिमांड है। अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अलजेब्रा का अगला प्रश्न अलजेब्रा के एक और फॉर्मूले पर आधारित। यहाँ पर देखिए ए बी और सी दे रखा है, मतलब कि अब ए बी और सी का भी इसमें एक नया नंबर आ गया है, मतलब कि 3 नंबरों की कैलकुलेशन करना है आपको। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। उस सिचुएशन में तो अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 0 हो रहा है क्या। a और b को जोड़ रहा हूँ तो 300 हो रहा है प्लस का, और c को जोड़ रहा हूँ माइनस का, प्लस माइनस और 300 300 0 मतलब हो रहा है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो आपको पता है, आपको क्वेश्चन में पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर आपको ये नहीं पता है कि 3abc, तो आप इन तीनों का क्यूब निकाल के भी प्लस कर सकते हैं। ये इजी नंबर है क्योंकि 0 0 हटा देंगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं डिफिकल्ट नंबर होता है तो अब इनका क्यूब निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं है तो कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वैसे ही सॉल्व करना है। क्योंकि इस तरह के सिंपल नंबर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे, डिफिकल्ट मिलेंगे। वहाँ पर आप क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 टाइम करेंगे, फिर 3 टाइम करेंगे और प्लस करेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, इजीली आपको पता है कि इनका वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब कि ये आइडेंटिटी फिट हो रही है। तो आप यहाँ पर 3abc आपका आएगा, क्या आएगा 3abc। तो 3 मल्टीप्लाई 210 प्लस 90 ब्रैकेट और माइनस का इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है। नंबर जो भी आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में या माइनस में। प्लस प्लस और प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब देखिए कितने 0 हो रहे हैं, 1 2 3 4 0, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। और नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से 9 का करेंगे तो 27, 27 का 3 से करेंगे तो 81, 81 का आप करेंगे 21 से, तो 81 मल्टीप्लाई 21, 81 1 6 2 1 0 7 1, राइट। अगेन आप करेंगे, ओके, दिस इज द आंसर 1701।
आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इन सबकी वैल्यू 3abc होती है। कब होती है? जब a प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करने से वैल्यू 0 हो। हम तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, इसलिए हमने इस आइडेंटिटी को लगाकर सॉल्व किया। हम चाहते तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम का डिमांड नहीं है। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जो एक नई आइडेंटिटी पर बेस है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ओके, उस सिचुएशन में जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, मतलब कि a की जो वैल्यू है, जो b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों को प्लस करने से 0 मिलता है। उस सिचुएशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। ये आप हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें पता करने को क्या दिया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इस बड़े नंबर को हम क्यूब करके ऐड करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि पहले चेक करेंगे कि ए बी सी तीनों को जोड़ने से हमें 0 मिल रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 120 और 60, 180 हो रहा है प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस से 0 मिलेगा। हाँ, ये हो रहा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये निकालने के लिए हम 3abc कर सकते हैं। तो 3abc जहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देना ए की जगह पे, ए की, बी की और सी की। तो यहाँ पर 3 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब माइनस प्लस का आपको अगर रूल पता है तो पता है कि आंसर जो भी होगा आपका स्टार्टिंग में माइनस आएगा। अब इसमें 3 0 दे रखे 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा देना। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? 3 और 6 को ऐसा नहीं कि आप रेंडमली जा रहे हैं। फास्ट करने के लिए आप इजी की तरफ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे 18 नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी 18, तो 18 का क्यूब कितना होता है? 3 2 4। उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3888, वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए और क्वेश्चन को देख के आप उस आइडेंटिटी को कितना जल्दी पहचान पाते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ओके, इसी के साथ अगला प्रश्न। ये प्रश्न अलजेब्रा की एक नई आइडेंटिटी पर बेस है। देखिए, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू है इस वाले पोर्शन के सेम है। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से छोटे नंबर दे रखे हैं और फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको पता है, आप चाहें तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये उस कंडीशन में जब आपको फॉर्मूला पता नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस वे में जाएंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आप ये वाला पोर्शन हुआ इसलिए कि क्वेश्चन को इजी करने के लिए। अगर ये वाला इजी नहीं होता तो हम यहीं तक रुक जाते। मैथ में इस तरह की आइडेंटिटी या इस तरह का फॉर्मूला होने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी को प्लस करना है, तो ए बी सी को प्लस करेंगे तो 31 मिल रहा है, 31। अब ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 माइनस सी ए इन दोनों का। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू हमने लिख दी है। अब पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है, तो माइनस माइनस वालों को अब जोड़ेंगे तो माइनस 318 मिल रहा है। इसी तरह से प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा? 5 8 2 1 कैरी 3। इसमें से माइनस किया तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। 7 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप जितना क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।